नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। चुनावी सफर में राजनेताओं के साथ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्सर देखा गया है कि उनके एक भाषण को तिल का ताड़ बना दिया जाता है। अब देखिए ना, सीएम योगी के भाषण में सिर्फ एक छोटी सी लाइन थी, अब्बा जान। अब इस अब्बा जान ने पूरे यूपी के चुनावी संग्राम को महासंग्राम में बदल दिया। क्या सोशल मीडिया, क्या टीवी और क्या न्यूज़पेपर, सब जगह बस अब्बा जान का ही जिक्र हो रहा है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। खैर छोड़िए, ये चर्चा तो जारी ही रहेगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस अब्बा जान पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है। रविवार 12 सितंबर को सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा खूब दिख रहा है। लोग इसे एक समुदाय को टारगेट करने वाला बयान बता रहे हैं। आम लोगों के अलावा कई विपक्षी नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मिलने वाली सुविधाओं की तुलना पिछली सरकार से करना शुरू कर दिया। भीड़ से पूछा कि राशन मिलता है या नहीं, क्या 2017 से पहले भी ऐसे ही मिलता था? चलिए आप खुद ही सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। बता दें कि अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर मुस्लिम पिता को संबोधित करने के लिए करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई ऐसे ही बयान दिए हैं। वहीं पिछले महीने सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में कहा था कि कुछ लोगों ने तब टीका लगवाया जब उनके अब्बा जान ने टीका लगवा लिया। उनकी यह टिप्पणी सपा नेता मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के कुछ दिन बाद अखिलेश यादव के टीका लगवाने पर आई थी। अब योगी के अब्बा जान वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखे कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाला बयान बता रहे हैं। कुछ नेताओं ने भी ट्वीट करके इसे गलत करार दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और लिखा, मैं हमेशा से जानता हूं कि बीजेपी के पास इलेक्शन लड़ने के लिए सांप्रदायिकता और मुसलमानों के लिए नफरत के अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। यहाँ एक सीएम खुद को दोबारा चुने जाने के लिए दावा कर रहा है, जो राशन हिंदुओं के लिए था उसे मुसलमान खा गए।
अब इस बयान को सुनने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने जैसे ही योगी के इस बयान को सुना, आओ देखा ना ताव, मोबाइल उठाया और ट्वीट कर डाला। ट्वीट करते हुए लिखा, जो अब्बाजान कहते थे वो गरीबों का सारा राशन हजम कर गए। भारत में एक चुना हुआ सीएम धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है। ये आईपीसी की धारा 153A का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्या कोई इसका संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट, यूपी पुलिस। फिर इस कड़ी में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी कूद पड़े और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारी सरकार चाहती है एक समावेशी अफगानिस्तान, लेकिन अब्बाजान के बयान से योगी चाहते हैं एक समावेशी यूपी या बांटो और राज करो। हालांकि इस बहस के बीच कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब्बाजान पिताजी, डैड, पापा सब एक ही है। किसी खास शब्द को इस तरह से गलत अर्थ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी आपको कई ऐसे बयान दिखेंगे और कई तरीके के चुनावी रंग देखने को मिल जाएंगे।